जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 8 तिरक्कुरल सूक्ति सौरभम। पाठ बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर उसमें श्लोक दिए गए हैं जिनकी व्याख्या आज हम करने वाले हैं। आप भी जरा ध्यान से इनको पढ़ें और इनके अर्थ को और इसके अन्वय को ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले श्लोक की तरफ। पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अब देखिए, इसके पहले हम समझ लेते हैं अन्वय को। इसका अन्वय क्या कहता है? पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति। अस्य किसके लिए प्रयोग है? पुत्र के लिए। पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। यहाँ पर अन्वय समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में अन्वय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अन्वय कहते किसको हैं? अर्थ के अनुसार शब्दों के क्रम को रखना अन्वय कहलाता है। बड़ा ही सरल है। अगर आपको अर्थ अच्छे से आता है फिर आप शब्दों के क्रम को बड़ी आराम से रख सकते हैं, उसका अन्वय बड़ी सरलता से कर सकते हैं। पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए, बाल्ये माने बचपन में, महत माने बहुत बड़ा, धनम विद्या रूपी धन, यच्छति देता है। पिता मतलब कोई भी पिता, पुत्र यहाँ पर जो है वो अपनी संतान के लिए है, वो पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। तो पिता बचपन में अपनी संतान को विद्या रूपी बहुत बड़ा धन देता है या बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देता है। अस्य इसके लिए या इसके द्वारा, पुत्र से या पुत्र के द्वारा, पिता किम तपः तेपे मतलब उसका जो पुत्र है यदि वह इस बात को समझता है, किस बात को? कि पिता किम तपः तेपे, पिता ने, किम माने क्या, तपः माने तप, तेपे माने किया है, मतलब कितना तप इसके लिए किया है। पिता ने उसको विद्या रूपी धन प्रदान करने के लिए कितना बड़ा तप किया है, कितना कठिन परिश्रम किया है उसको एक अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए। इति उक्ति ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता होती है। किसकी कृतज्ञता होती है? पुत्र से, पुत्र की, संतान की कृतज्ञता होती है। मतलब एक बच्चा जब उसको इस बात का एहसास होता है कि मेरे माता पिता मुझे विद्या देने के लिए, विद्या प्राप्त कराने के लिए, मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, इस बात का एहसास होना, इस बात को अनुभव करना ही उसकी कृतज्ञता कहलाती है, उसकी कृतज्ञता होती है। सच बात है। बच्चे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस बात के महत्व को समझ पाते हैं कि उनके माता पिता उनको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात कितना परिश्रम करते हैं। और यदि बच्चे इस बात को सही समय पर समझ लें तो ये तो निश्चित है कि वो कभी भी अपनी पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, अपनी पढ़ाई में कोई ढील नहीं देंगे, अपनी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि विद्या के महत्व को फिर वो समझ जाएंगे, उनके परिश्रम को देख। आइए चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अब इसके अन्वय को देखें। यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेत महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। अब एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। यथा माने जैसी, अवक्रता माने सरलता, चित्ते माने चित्त अर्थात मन में, तथा माने वैसी, यदि माने यदि, वाची माने वाणी में, भवेत माने होनी चाहिए। मतलब जैसी सरलता मन में हो वैसी ही यदि वाणी में होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सच बात है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बोलना चाहिए। महात्मानः जो सज्जन लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, तथ्यतः, तथ्यतः माने जो वह बात है,
तदेव उसको ही समत्वम इति आहु, मतलब उस ही बात को समत्व समता कहते हैं। आहु माने कहते हैं। जो महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनका एक ही नियम होता है। क्या? जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। और इसी को वो क्या कहते हैं? समता, समत्व कहते हैं। इसी को वो समानता कहते हैं। मतलब मन, वाणी और कर्म में समानता होनी चाहिए। ये सज्जनों की पहचान होती है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषा यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमूढ़धि। इसका अन्वय देखें। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत और सविमूढ़धि ही पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंकते। आइए अब जरा इसके अर्थ को समझें। यह माने जो धर्म प्रदाम, धर्म को देने वाली, मतलब अच्छी चीजें सिखाने वाली, वाचम माने वाणी को, त्यक्त्वा माने छोड़कर, परुषाम कहते हैं कठोर, वाचम माने वाणी को, अभ्युदीर्येत माने बोलता है। मतलब जो धर्म को देने वाली, मतलब अच्छी वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है। सह माने वह, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? विमूढ़ धी, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति मूर्ख बुद्धि वाला होता है जो अच्छी वाणी को छोड़कर, जो धर्मप्रद वाणी को छोड़कर, धर्मप्रद वाणी, जो वाणी, जो बातें, जो चीजें, जो व्यवहार हमें अच्छी चीजें सिखाती हैं, अच्छा व्यवहार करना सिखाती हैं, ऐसी बातें कहते हैं। उनको छोड़कर जो कठोर वाणी को बोलता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? विमूढ़, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति। पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को, परित्यज्य माने छोड़कर। ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है जैसे कोई पके हुए फल को छोड़कर अपक्वम फलम भुंकते, कच्चे फल को खाता है। मतलब फल कैसा खाया जाता है? हमेशा पका हुआ फल खाया जाता है। कच्चा फल तो खाया ही नहीं जा सकता, कड़वा होगा, अच्छा होगा ही नहीं, अपने स्वाद के अनुसार नहीं खाया जा सकता, नुकसान देगा। लेकिन यदि कोई इसी प्रकार धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए विमूढ़, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया है। और क्या उदाहरण दिया है? जैसे कोई पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने लगे। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। अब क्या कहते हैं? कहते हैं अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते तु चक्षुर्नामनि मते। अब आइए इसके अर्थ को समझें। अस्मिन लोके, इस संसार में, विद्वांसः एव, विद्वान व्यक्ति ही, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, आंखों वाले कहे गए हैं, कहे जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति विद्वान है, जिस व्यक्ति ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिस व्यक्ति ने पुस्तकों का अध्ययन किया है, जिस व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे ही व्यक्ति को नेत्रों वाला कहा जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं? अन्य शाम वदने, दूसरे लोगों के, वदने माने मुख पर, ये माने जो चक्षुषी, जो नेत्र हैं, ते तो वे तो चक्षुर नाम निमते, वे तो बस नाम की आंखें हैं। दूसरे आग लोगों के जो मुंह पर जो नेत्र हैं, वे तो बस नाम की हैं, वो तो सिर्फ सामने का देखना जानती है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इंसान शिक्षा ग्रहण कर लेता है, जब इंसान विद्या ग्रहण कर लेता है, जब इंसान पुस्तकें पढ़ता है, जीवन में आगे बढ़ता है, तब उसकी विवेक जागृत होता है उसकी बुद्धि में, तभी वो सही गलत में निर्णय ले पाता है, तभी वो अच्छा बुरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है, लोगों से व्यवहार करना सीख पाता है, जीवन में आगे बढ़ना सीख पाता है। और वरना तो आंखें तो सभी के पास है, चाहे कोई शिक्षा प्राप्त करे या ना करे। तो इसीलिए, लेकिन असली आंखें किसको कही गई हैं? विद्वानों की, विद्वानों के जो ज्ञान है उसको कही गई है।
यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। इसका अन्वय, येन केन अपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। अब आइए इसके अर्थ को समझते हैं। क्या है इसका अर्थ? येन माने जिसके, केन माने किसके, जिसके द्वारा किसके द्वारा मतलब जिस किसी के द्वारा, अपि माने भी, यत माने जो, प्रोक्तम माने कहा गया है, तस्य माने उसका, तत्वार्थ निर्णयः तत्व के अर्थ का निर्णय मतलब जिसने जो भी कहा है, जिस भी व्यक्ति ने जो भी कुछ कहा है आसपास, उसकी बातों के अर्थ का निर्णय करना। ये न कर्तुम शक्य भवेत, जिसके द्वारा कर्तुम माने करने के लिए, शक्य भवेत माने हो सकता है, वह उसका निर्णय कर सकता है। सह विवेकः इति ईरितः, वह विवेक ऐसा कहा जाता है। मतलब मतलब ये कि हम जो भी कुछ सुनते हैं, हम जो भी कुछ हमसे कहा जाता है, जो भी कुछ आसपास के लोग बातें करते हैं, उसकी बातों के अर्थ को हम अपनी बुद्धि में विवेक के द्वारा ही समझ पाते हैं। यदि हमारी बुद्धि में विवेक है, यदि हमने हमारे अंदर विवेक जागृत है, तब हम महान व्यक्तियों के द्वारा या मैं कहूँ जनसाधारण व्यक्ति के द्वारा भी कही गई बात के अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। अगला श्लोक, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। अब क्या कहते हैं, पहले इसके अन्वय को समझेंगे। यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति सह परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अब इसके अर्थ को समझते हैं। यह माने जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर है, धैर्यवान धैर्यवान है, सभायाम अपि अकातरः और सभा में भी कायर नहीं है, मतलब सभा में भी डरता नहीं है। सभा में कोई भी कुछ पूछे, कोई भी चाहे राजा भी कुछ कहना है, कहने वाला है, राजा भी कुछ पूछता है तो उसका भी निडरता से उत्तर देता है, सभा में भी डरता नहीं है। सह माने वह, परई ही माने दूसरे लोगों के द्वारा, केन अपि किसी के प्रकार भी, प्रकारेण किसी भी प्रकार से, न परिभूयते किसी भी प्रकार से वो दूसरों से तिरस्कृत नहीं होता, दूसरों से पराजित नहीं होता। लेकिन उसका गुण क्या होना चाहिए? वाक्पटु होना चाहिए, बोलने में चतुर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कब क्या कहना है। धैर्यवान होना चाहिए, यदि कोई क्रोधित हो रहा है, यदि कोई ऐसी बात कह रहा है जो उसको पसंद नहीं आ रही है, फिर भी उसको धैर्य के साथ सुने। और सभायाम अपि अकातरः, और सभा में भी भले ही सामने राजा बैठा है उससे भी डरना नहीं चाहिए। ये हुआ हमारा अगला श्लोक। और अब चलते हैं आगे। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्य कदापि च। अब इसके अन्वय को समझेंगे। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः अहितम कर्म कदापि न कुर्यात। आइए अब जरा इसके अर्थ को समझते। यह माने जो, आत्मनः माने अपना, श्रेयः कल्याण चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, प्रभुतानि सुखानि च इच्छति और बहुत सारा सुख चाहता है, जो अपने लिए अपना कल्याण चाहता है और बहुत सारा सुख चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सह माने वह, परेभ्य दूसरों के लिए भी, अहितम कर्म दूसरों के लिए भी, अहितकारी कर्म मतलब दूसरों का भी कभी भी उसके लिए कभी नुकसान देने वाला कार्य कदापि न कुर्यात, कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने लिए अपना सुख चाहते हो, अपने लिए आप ये चाहते हो कि कभी आपको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो और अपना भला चाहते हो, तो कभी दूसरों को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वो ही हमें वापस मिलते हैं। यदि हम दूसरों का सम्मान करेंगे, उनको प्यार देंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनके काम आएँगे, समय पड़ने पर उनकी मदद करेंगे, तो यही चीज़ें हमारे पास वापस पलट के आएँगी। और यदि हम दूसरों की बुराई करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको किसी भी तरह से चिढ़ाएँगे या किसी भी तरह से उनके बारे में हम गलत बोलेंगे, तो वही चीज़ें हमारे पास वापस आएँगी। इसीलिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। चलते हैं आगे। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अब इसका अन्वय, आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्य अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। अब इसके अर्थ को समझते हैं। आचारः, आचार मतलब मनुष्य का व्यवहार। मनुष्य का जो व्यवहार है वो ही उसका सबसे पहला धर्म है। किसी भी मनुष्य का, भले ही कोई कितना भी पढ़ा लिखा है या ना पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, लेकिन यदि उसका व्यवहार सबसे पहले पूछा जाता है, यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो लोग उसको अच्छा समझते हैं, यदि उसका व्यवहार गलत है तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आती। इसलिए तो कहा गया है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। मतलब भले ही हमने किताबें बहुत सारी पढ़ ली हैं लेकिन वो व्यवहार में नहीं है हमारे। कहते हैं पुस्तकस्था तु या विद्या, जो विद्या पुस्तक में स्थित है, पढ़ लिया है पर अच्छे से याद नहीं है, व्यवहार में नहीं उतारा है उसको। और परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने, आवश्यकता पड़ने पर ना सा विद्या न तद्धनम, ना वो विद्या काम आती है ना वो धन काम आता है। इसी तरह से भले ही हमने कितनी भी किताबें पढ़ ली हैं कि व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, अपनाना चाहिए और समता होनी चाहिए, अभी हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था, लेकिन यदि हमने उसको जीवन में नहीं अपनाया तो उसका कोई लाभ नहीं। कोई हमें बुद्धिमान नहीं कहने वाला है, कोई हमें समझदार नहीं कहने वाला है, क्योंकि हमारा आचारः प्रथमः धर्म, आचार ही सबसे पहला धर्म है। इति एतद विदुषां वचः, इसीलिए ऐसा मतलब आचार ही सबसे पहला धर्म है, यह विद्वानों के द्वारा कहा गया है। विद्वानों ने कहा है कि सबसे पहला धर्म क्या है, आपका व्यवहार, वो अच्छा होना चाहिए। तस्मात् प्राणेभ्य अपि, इसीलिए तस्मात्, इसीलिए इससे क्या है, प्राणेभ्य प्राणों के द्वारा भी क्या है, सदाचारम विशेषतः रक्षेत, सदाचार की विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। मतलब हमें अपने सदाचार की, हमें अपने आचरण की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा संस्कृत मणिका कक्षा 10 पाठ 8 तिरुक्कुरल सूक्ति सौरभम। इन श्लोकों को पढ़ा और इनमें निहित जो इनके मूल तत्व थे उनको जाना, उसके अन्वय को समझा, शब्दों के अर्थ को जाना, श्लोकों के अर्थ को। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।